90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइंटिस्ट और बाल गंगा प्रहरी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संगीता अंगोम जी, और हमारे साथ हैं बाल गंगा प्रहरी की स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड आरती चौहान जी। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश। सबको नमस्कार, सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारी तरफ से। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस हियर टुडे। बाल गंगा प्रहरी, जैसा कि शब्द से ही जाता है कि गंगा के प्रहरी, गंगा की सुरक्षा में छात्र छात्राओं, बच्चों और युवाओं का योगदान। हम बात करते हैं डॉक्टर संगीता अंगोम जी से। जो बाल गंगा प्रहरी की जो अवधारणा है वो क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो है उसको हम लोग सबके साथ साझा करने से पहले ये प्रोग्राम कैसे हम लोगों ने शुरू किया और उनके क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या मैंडेट है और हमने क्या क्या उसमें हमारे चैलेंजेस फेस किए इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करने में, तो आप सबके साथ मैं कुछ साझा करना चाहूँगी। बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो है एक ऐसा जो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जब 2017 में हमारे संस्थान जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के नाम से जाने जाते हैं और जो देहरादून में स्थित है, जब हमें ये कार्य दिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन के नाम से, तो हम लोगों ने ये जाना कि जो गंगा के आसपास में जो स्कूल्स है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनको कैसे जोड़ा जाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको पहले हमें जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताना चाहिए। तो वहाँ से ही हमारा जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया हम लोगों ने। तो बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो है शुरुआती हम लोग जो बोलेंगे धारा है, हम लोगों ने उसको बच्चों को अलग अलग फेजेस में हम लोगों ने उसको विभाजन किया गया है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि जो एक कक्षा में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जो 8वीं में है और 12वीं में है, एक तरीके का हम लोग उनको ज्ञान नहीं उपलब्ध करा सकते। तो हम लोगों ने जब बाल गंगा प्रहरी जब शुरू किया तो हम लोगों ने जो विभाजन सबसे पहले किया, जो क्लास 1 से शुरू होके 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे को एक अलग सा हम लोग एक माध्यम में सिखाएंगे उनको गंगा के बारे में, और फिर 6ठी कक्षा से हम लोग 9वीं कक्षा तक हम लोग एक बच्चे को हम लोग मिडिल क्लास मान रहे हैं, और जो मैंने अभी बताया जो क्लास 1 से जो 5वीं तक है वो हम लोग उनको जूनियर ग्रुप में हमने विभाजन कर दिया, और जो क्लास 6 से और 9वीं तक जो बच्चे हैं हमने मिडिल ग्रुप में हम लोगों ने उनको विभाजन कर दिया, और 10 से 12वीं तक को सीनियर ग्रुप में, ताकि हमें पढ़ाने में और हमारे टीम को इम्प्लीमेंट करने में ईजी आ जाए। तो हम लोगों ने जब बाल गंगा प्रहरी जब शुरू किया तो हमने विभाजन तो कर दिया, फिर बच्चों को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे देंगे, कैसे जागरूक करेंगे, उसका जब हम लोगों ने एक प्लानिंग और फ्रेमवर्क जब बनाया, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को पहले हम लोग एक लेक्चर्स या वर्कशॉप्स पहले कराएंगे कि गंगा में रहने वाले जो जितने भी जलीय जंतु है, जैसे कि गंगाई डॉल्फिन हो गया, 15 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल है, मगर है, प्रवासी पक्षी भी आते हैं सर्दियों में, स्थानीय पक्षी भी है, फिर बहुत सारे जो रेंगने वाले जीव जंतु भी है, उनके बारे में पहले बच्चों को सिखाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है जब हमारे संस्थान को ये जब दिया गया, तो हमारे संस्थान का जो हमारा कार्य है वो तो जानवरों को बचाव और रखवाव में काम करना है। तो हमारे जो संस्थान को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इसी के मैंडेट में ही काम करने के लिए दिया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंजेस था कि लोगों के बीच में जाके, समुदाय के बीच में जाके, बच्चों के बीच में जाके कि ये इंट्रोड्यूस करना कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बचाना है, वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंजेस था। तो आगे मैं और साझा करूँगी आप लोगों से इसके बारे में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमने स्कूलों का चयन किया, खासकर सरकारी स्कूलों के चयन की बात आप कर रहे हैं, और कक्षावार आपने सेगमेंट तैयार कर दिए कि ये मिडिल है और ये प्राइमरी है और ये सीनियर क्लासेस हैं।
लेकिन जो गतिविधियों की बात करते हैं, क्योंकि आप तो जलीय जंतुओं की ही बात उसमें करेंगे, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है भारतीय वन्य जीव संस्थान, वो जंतुओं पर, जीव जंतुओं पर ही बड़ा कार्य भारतवर्ष में कर रहा है। जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां क्या होती हैं उन बच्चों के बीच में, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। आगे बढ़ते हुए मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब हम लोगों ने ये गतिविधियाँ जो हम लोग एक्टिविटीज़ बोलेंगे उनको जब प्लान किया गया, तो तीनों विभाग में हम कैसे कैसे उनको बच्चों को हम लोग अवेयरनेस जागरूकता अभियान करेंगे। तो उस पे हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले तो बच्चों को एक एक क्लास देंगे गंगा के बारे में, गंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें रहने वाले जीव जंतु का क्या महत्व है हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बचाने में। जैसे बच्चे हर उनके विज्ञान के जो किताबें हैं उसमें पढ़ते हैं कि फूड चेन को क्यों मेंटेन करना है, फूड वेब क्यों इम्पोर्टेंट है ना, टाइगर का क्या रोल है और मछलियों का क्या रोल है, वो भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारा ये फोकस है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज़ है, क्योंकि टाइगर तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन पे ही रहते हैं, लेकिन जब गंगा जी की जब बात आती है तो उसमें ये एक बड़ा मुद्दा आता है कि जो जलीय जीव है, जो जल में पाए जाने वाले जीव है, उनको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, उनका महत्व क्या है। तो ज़्यादातर जब हमने 2017 में ये कार्य शुरू किया तो उत्तराखंड के लोग भी ये नहीं जानते थे कि हिस्ट्री में यहाँ पे गंगाई डॉल्फिन भी पाया जाता था, वो तो हमने किताबों में ही देखा। अभी तो जब हमारे इकोलॉजिकल सर्वे टीम जब गए तो हमारे पास ये रिपोर्ट आया कि बिजनौर से दिखना शुरू हो जाता है जो डॉल्फिन है। तो उसके बारे में भी लोगों को बहुत ये धारणा, गलत धारणा है कि गंगाई डॉल्फिन जो है वो मछली है, लेकिन हालांकि वो मछली नहीं है, वो एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि वो बच्चा जनती है ना, और बच्चों को पालती है, और उनके जो है फेफड़े से सांस लेते हैं, जैसे मछली है वो गिल से सांस लेते हैं, तो उनके एनाटॉमी अलग है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक एक जीव जंतु को हम लोग पढ़ाएंगे, पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज बच्चों को है नहीं है। तो हम लोगों ने जितने भी क्लास है, जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को एक ईजी तरीके से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो क्लास 6 और 9 के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और उससे थोड़ा सा कठिन में हम लोग उनके बारे में और बिहेवियर के बारे में बताया उनको। फिर क्लास 9 और 12 जो है उनको कैसे बचाव करना है, आगे कैसे आके सारे जीव जंतु को बचाना है। तो ये जब हमने किया 1 साल 2 साल तो हमने उनको बच्चों को ही पढ़ाया। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि ये हम लोग देखते हैं कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो लेक्चर्स में दिमाग में ज़्यादातर उनका रिकॉल नहीं हो पाता है। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों को पढ़ाने से ही उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों ने एक और हमारा एक जो है एक्टिविटीज़ अपनाया, जो हम लोग बोलते हैं गेम बेस्ड लर्निंग, और हम लोग उसको इजी टर्म में भी बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड, कि खेल खेल में आप अपने जानवरों को क्या सीख सकते हैं। तो हमारे टीम ने, हम लोगों ने बहुत कोशिश करने के बाद हम लोगों ने बहुत ऐसे गेम्स तैयार किए जो बच्चे जो है खेल खेल में सीख सकते हैं। तो हमारे पास जो है जैसे कछुए के प्रजाति का अगर उनको उनके खान पान का हम लोग जानना चाहेंगे तो हमारे पास एक गेम है जो एक कारपेट साइज के गेम में हम लोगों ने प्रिंटिंग किया है, और उसको जैसे मेज एक्टिविटी नाम दिया है, भूल भुलैया के टाइप। तो उसमें है कि बच्चे जो है उस कारपेट में खड़े होंगे और हम लोग क्लू दे देते हैं कि कछुआ क्या खाता है। तो उसमें उस कारपेट साइज गेम में हम लोगों ने बहुत सारा जो कछुए जो खाते हैं, मछली है, केकड़ा है, उनका ड्राइंग भी हम लोगों ने पेश किया गया है। और उसके साथ साथ जो वो नहीं खाते हैं, जैसे जेली फिश है और पत्थर है जो नहीं खाते हैं, तो उसमें वो लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने वो बच्चों को हिंट दे दिया कि कछुए क्या खाते हैं, तो उनको वो क्लास तो ऑलरेडी उन लोगों ने ग्रहण कर लिया है, क्लास तो हम लोगों ने पढ़ा दिया है। तो बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं कि कछुए जो जो खाते हैं उनको खा के वो वहाँ तक स्टार्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चे जो है खेल खेल में उन लोगों ने एक तरीके से वो सीख लिया कि कछुए का खान पान क्या है। जैसे मनुष्य जो खाते हैं कछुए तो नहीं खा सकते, और जो दूसरा जानवर खाते हैं वो भी नहीं खा सकते। तो बच्चों ने ऐसे स्पेसिफिक गेम हम लोगों ने फीडिंग हैबिट्स पे अलग अलग का उसमें भी हम लोगों ने तैयार कर लिया। और उसके साथ साथ जो गंगा पे रहने वाले जो अलग अलग प्राणियां हैं वो क्यों महत्व है, उस पे भी हमारा गेम है। जैसे बच्चे जो क्विज के टाइप की तरह बच्चे खड़े रहेंगे, ये अलग गेम है जिसमें 6 बच्चे खड़े रह सकते हैं उस गेम में, और उसमें हम लोग अलग अलग
क्विज पूछते हैं, और जिस जगह पे बच्चे खड़े रहेंगे वहाँ पे एक एक जानवर को वो रिप्रेजेंट करते हैं जो गंगा जी पे रहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है कछुए को रिप्रेजेंट करेगा, एक बच्चा जो है गंगाई डॉल्फिन को रिप्रेजेंट करेगा, एक बच्चा जो है सारस क्रेन है जो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे घड़ियाल है, उसकी भी संख्या जो है दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो ये सारे जो है 6 बच्चे जो है अलग अलग जानवर जलीय जीव है उनके ऊपर खड़े रहेंगे, और हम लोग एक बॉल दे देते हैं और जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और बॉल जो है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सही है उसको उस कारपेट में फेंकते हैं। तो वो ये कि बच्चे जो है खेल खेल में और ज़्यादा उन लोगों ने सीख लिया। तो ये हमारा जो है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये जो है क्लास से ज़्यादा ये हमारा सक्सेसफुल जो हमारे जो एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने काउंट कर लिया। फिर उसके साथ हम लोगों ने सोचा इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं करके हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए हमने वर्कशीट्स बनाए, जो हम लोग देखते होंगे कि जो लोअर क्लास जो LKG UKG क्लास 1 के बच्चों को हम लोग मतलब बच्चे जो है सोच के आंसर करते, जैसे मैथ्स द फॉलोइंग कर लिया, कलरिंग कर लिया। तो उसमें हम लोगों ने थीम जो है बायोडाइवर्सिटी पे रखा, गंगा के थीम पे, और उसमें जो है पजल्स का एक्टिविटी रख दिया कि आप जो है पूरा जंबल्स वर्ड्स कर दिए, तो उनको बच्चों को फॉर्म करना है। यहाँ पे तो घड़ियाल आ रहा है, और घड़ियाल कहाँ रहता है, घड़ियाल जो है साफ पानी में रहना पसंद करते हैं। फिर घड़ियाल के बीच में घड़ियाल जो है उसका नाम जो है जो नर है, नर के चोंच के ऊपर में एक घड़ा का शेप रहता है, तो उससे उसका नाम घड़ियाल पड़ा। तो बच्चों को हम लोगों ने इस तरीके से भी प्रेरित किया कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि घड़ियाल शब्द जो है एक हिंदी है, और विश्व में जो घड़ियाल है खाली हमारे भारत में ही पाया जाता है, और हमारे जो घड़ा का नाम लेके जो हिंदी शब्द है उसका नाम लेके पूरा विश्व में वर्ल्ड में घड़ियाल नाम से जाना गया है। वैसे तो उनका साइंटिफिक नेम गेविलियस गेंजेटिकस है। बड़े बच्चे जो 9 to 12 है वो बोल पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं बोल पाते, तो इसलिए अलग अलग माध्यम से उनको सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो घड़ियाल को तो उनका जब हम घड़ियाल को हम लोग खेल के माध्यम से जब सीख रहे हैं तो बच्चे जो है उनका कहाँ पे स्थान है, और नर और मादा के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी बच्चे सीख गए। और मगर और घड़ियाल के बीच में भी एक हम लोगों ने आउटडोर गेम्स बनाए हैं जिसमें उनको पहचानना है खान पान के वजह से। मगर और घड़ियाल का अगर हम लोग इनके खान पान का अगर अंतर अगर हम बच्चों को बताते हैं तो मगर का और घड़ियाल के खान पान में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर घड़ियाल का देखेंगे तो चोंच बड़ा है और मुंह उतना खुल नहीं पाता है, वो खाली मछली खा के जिंदा रहता है। अगर आप देखेंगे तो वो क्रोकोडाइल के प्रजाति है, लेकिन लोग डरते हैं, लेकिन उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चे जान गए, क्योंकि कुछ बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा जानवर देखे तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही उनको कौन सा जानवर हार्मफुल है, कौन सा जानवर आपको हार्म नहीं करेंगे, तो वो एक उनके एक जागरूकता आ गई है कि हम लोग जो है एक मैसेज पहुंचा रहे। जब वो बड़े होके जब डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे या अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे, लेकिन हम लोग ये बताते हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन पे जाओ, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण आपके लिए प्राइम जो है प्रायोरिटी में आपका ड्यूटी होना चाहिए। तो ये मैसेज लेके हम लोग मतलब हम लोग फील्ड में उतरते हैं कि बच्चों को जल का संरक्षण करना चाहिए, आपके लिए बायोडाइवर्सिटी कितना इम्पोर्टेंट है, जलीय जीव कितना इम्पोर्टेंट है आपके इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ये सारा जो है एक्टिविटीज़ जो है ये हम लोग जो है बच्चों को बताते हैं। और सफल जो है हमारा 2017 से शुरू हुआ था, 18 तक तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कोशिश की, हम लोग असफल भी रहे। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं था, जब हम पूछते थे ऐसे ही नॉर्मली ना क्लास में जाके कि बच्चे आप लोग बताओ कि गंगा जी में कौन कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, तो सब बच्चे हाथ उठा के बोलते थे कि ऑक्टोपस पाया जाता है और जेलीफिश पाया जाता है, क्योंकि बच्चों को अंतर पता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पानी में रहने वाले जीव जो है सब गंगा जी पे भी पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे बच्चों को परिवर्तन लाना शुरू किया कि कुछ खारा पानी के प्रजाति भी है, कुछ मीठा पानी भी रहते हैं। जो मीठा पानी के जो जानवर है वो खारा पानी में जाएंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। तो बच्चों को ये अवेयरनेस लाना शुरू किया। तो अभी जो हम लोगों को जो बोलते थे कि ऑक्टोपस है, जेलीफिश है, ये सब जो है अभी उन बच्चों को अगर हम लोग बोलेंगे तो वो तुरंत हम लोगों से ज़्यादा वो लोग बताते हैं अभी
कि गंगाई डॉल्फिन पाया जाता है और वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, घड़ियाल भी है, मगर भी है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी है, और ये सब जो है हमारे गंगा जी पे होना चाहिए और इनको विलुप्त नहीं होना चाहिए। ये मैसेज अभी जो है 2023 में आते आते मैं मतलब ये गर्व से कहूँगी, ये सारे हमारे बच्चों को ये मैसेज पहुँच चुकी है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं, बड़े ही खास विषय पर बात कर रहे हैं। विषय है गंगा की स्वच्छता को लेकर। बात हो रही है बाल गंगा प्रहरियों पर। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान डॉक्टर संगीता अंगोम जी। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान में आप वैज्ञानिक हैं और बाल गंगा प्रहरी की कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में हैं उत्तराखंड की स्टेट कोऑर्डिनेटर बाल गंगा प्रहरी आरती चौहान जी। आरती जी, आपका स्वागत है। और आरती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो बाल गंगा प्रहरी है, इसका जो ढांचा है वो किस तरह का है और किस तरह से आप बच्चों को, युवाओं को इस अभियान से जोड़ते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे उत्तराखंड है तो सर हमारा सबसे पहले टारगेट ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जाकर बच्चों को पहले एक बार सेंसिटाइज़ कर पाएँ। तो हम मैक्सिमम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, गंगा की जैव विविधता के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर ये देखते हैं सर कि जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कितना इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोग्राम्स में। और बहुत बार सर ऐसा होता है कि जैसे मैम ने बताया आपको कि बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि गंगा में डॉल्फिन भी है, तो बच्चे ये जान के भी बहुत खुश होते हैं कि अच्छा ऐसा भी है सर। फिर हम इसी प्रोग्राम के तहत इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं कि हम वहाँ पर स्कूल्स में जाके एक बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जिसमें बेसिकली हम गंगा की जैव विविधता से रिलेटेड जितना भी आउटरीच मटेरियल होता है जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, तो वो हम वहाँ पर स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे कि और हम ये भी देखते हैं कि उसके आसपास कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो वहाँ पर आ सकते हैं ईज़िली, मतलब जिनकी रीच है वहाँ पे, ताकि वो, क्योंकि सर लाइब्रेरी एक ऐसा है जो कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं जैव विविधता कॉर्नर, गंगा एक्वा लाइफ नॉलेज सेंटर। तो वो नॉलेज सेंटर में हम हर स्कूल में तो उसको डेवलप नहीं कर सकते, तो हम ये देखते हैं कि कौन से स्कूल में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उसके आसपास कितने ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर आ सकते हैं। तो सर फिर ये होता है कि जैसे हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसे हमारा वेटलैंड डे हो गया, आर्द्रभूमि दिवस हो गया, वाइल्ड लाइफ डे हो गया, तो इन स्पेशल डेज़ पे हम लोग पूरे गंगा बेसिन में, और उत्तराखंड एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर, तो उत्तराखंड में हम लोग ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी कॉम्पिटिशन्स हो गए, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कॉम्पिटिशन्स, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उससे ये होता है कि उन स्पेशल डेज़ पे बाकी स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ पर आके कॉर्नर में विज़िट कर सकते हैं और हमारे आउटरीच मटेरियल को देख सकते हैं वहाँ पे आके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चले। आरती जी, अभी तक कितने स्कूलों को आपने जोड़ा है इस पूरे अभियान से? सर पूरे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो हमने अराउंड 50 स्कूल्स में हम सेंसिटाइज कर चुके हैं। और जो ये कॉर्नर की बात मैं बता रही हूँ, नॉलेज सेंटर, तो ये हमारे उत्तराखंड में 9 खुल चुके हैं और हम 9 आगे प्रोसेसिंग में हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं स्कूल्स को। जैसा कि आरती जी बता रही हैं कि 50 के आसपास स्कूल में हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं गंगा में रहने वाले जलीय जीवों के प्रति। बिल्कुल बहुत सही बात है। जब आप जलीय जीवों की बात करते हैं, आप गंगा की बात करते हैं, आप उनके प्रति बताने की बात करते हैं, उनके प्रति जागरूक करने की बात करते हैं, तो बच्चे संवेदनशील होते हैं। और जब संवेदनशील होंगे उन जलीय जीवों को बचाने के लिए, तो गंगा की स्वच्छता के लिए तो वो तत्पर हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। आरती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो कितना प्रभाव आप देखते हैं कि इस अभियान का बच्चों पर पड़ रहा है? सर बच्चों पर इस अभियान का बहुत प्रभाव है। एक तो ये है कि बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम हर स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं
और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं सर। लास्ट ईयर हमने बच्चों के लिए एक स्पेयर हेड ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करी, जिसमें बच्चों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके अलावा सर हमारा ऑनगोइंग जो अभी प्रोग्राम चल रहा है वो एक्सपोजर विज़िट है, जिसको हम एजुकेशनल विज़िट भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से हर मंथ कोशिश करते हैं कि नए से नए स्कूल को हर बार एक दूसरे स्कूल को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आ सके, यहाँ पर कैसे काम चलता है और क्या क्या होता है, उससे हम बच्चों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं जलीय जीवों की सुरक्षा के प्रति, और जब जलीय जीवों की सुरक्षा की बात करते हैं तो उनके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों को ये जानकारी भी मिली है कि उत्तराखंड में ही गंगा में कभी डॉल्फिन हुआ करती थी, अब बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, और डॉल्फिन बहुत खूबसूरत जलीय जीव है। और ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि डॉल्फिन कोई फिश नहीं है, डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है जो बच्चों को जन्म देती है, और उसके बारे में आपने बताया। और मगर और घड़ियाल के बीच में जो अंतर आपने स्पष्ट किया है उससे भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा और बड़े रुचिपूर्ण तरीके से आप उनको पढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर संगीता अंगोम जी से जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज करके सीखना, देखकर सीखना, इसका कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और कितना कारगर साबित हुआ है ये अभियान अभी तक? हम लोग विज्ञान में हमेशा ये पढ़ते हैं कि हमारे जो ब्रेन है 2 विभागों में बटा हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम लोग बच्चों को क्लास देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, बच्चे 1 दिन याद करेंगे, 2 दिन याद करेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक याद करने के लिए वो एक अच्छा 100% हमारा सक्सेसफुल ये साबित हुआ, ये जो हमारा जो गेम बेस्ड लर्निंग है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में जो सीख रहे हैं तो वो बच्चे मतलब कभी नहीं भूल रहे हैं। तो ये हमारे लिए 100% मैं बोलूँगी कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और बच्चों पे ये हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि ये जो है कि एक बार हम लोगों ने एक स्कूल में, जैसे होता है कि हम एक बार ही गए, बच्चों को एक बार कार्यक्रम करवा लिया, उसके बाद हम लोगों ने उस स्कूल को छोड़ दिया। हम लोगों का ये मैंडेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है 2017 से जो हम लोगों ने शुरू किया है, अभी तक जो है हमारा 2023 चल रहा है। इसमें जो है हमारा जुड़ाव कैसे बना रहे, ये भी हमारे लिए एक चैलेंजेस था। जैसे कि हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर आरती जी ने ये बताया कि हमारे लिए एक सेंसिटाइजेशन और जुड़ाव स्कूलों के साथ कैसे बने रहेंगे। तो हमारे टीम ने ये डिसाइड किया कि जितने भी गवर्नमेंट्स का प्रोग्राम है उनको हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। जैसे कि अभी मिशन लाइफ चला था, तो जितने भी मिशन लाइफ एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम लोगों ने जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको बच्चों को हम लोगों ने अवगत कराया। फिर उसके साथ साथ जो हमारे साथ जो है जितने भी स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप भी हमारे स्कूल्स में आके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाइए। तो हम लोग उनके स्कूल्स में भी करते हैं प्रोग्राम जाके। लेकिन हम लोग जो कॉर्नर्स खोलते हैं, जो हम लोग बाल गंगा प्रेरी कॉर्नर मिनी लाइब्रेरी के नाम से जो हम लोग जाना जाता है, गवर्नमेंट ने हमें यही दिया है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने, कि आप ओवरऑल गंगा बेसिन में 50 ही खोलेंगे अभी शुरुआती में। तो हम लोगों ने ये मैप में जब प्लॉटिंग किया तो हम लोग के जो जितने लिमिटेड फंड्स है उसमें से हमने सोचा एक डिस्ट्रिक्ट में एक खोलेंगे, क्योंकि और वही डिस्ट्रिक्ट में वही स्कूल को हम लोग चूज़ करेंगे जो जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा है, ताकि आसपास के स्कूल्स वाले भी उसी स्कूल में जाके जो हम लोगों ने बाल गंगा प्रेरी कॉर्नर खोले उनकी सुविधाएं वो भी प्राप्त कर सके। तो इसके साथ साथ जो जुड़ाव बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने आपको साझा किया कि जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स है, जैसे मिशन लाइफ के साथ हमने जोड़ दिया गया इस बाल गंगा प्रेरी प्रोग्राम को। इसके साथ साथ जैसे गंगा उत्सव है, नदी उत्सव है, वृक्षारोपण सप्ताह है, और इसके अलावा जो भी है जितने भी स्पेशल डेज, जैसे आरती ने मेंशन किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ना, अक्टूबर में अभी वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन आएगा। जितने भी हमारे स्पेशल डेज है, जो हम लोगों ने एक बाल गंगा बायोडाइवर्सिटी कैलेंडर करके एक ब्रोशर निकाला है, इसका ही आउटपुट है बाल गंगा प्रेरी प्रोग्राम का, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी जनवरी में कितने महीने में जो स्पेशल डेज आता है, फरवरी में सो ऑन दिसंबर तक, उसमें से हम लोगों ने अपने सारे स्कूल्स में उनको दे दिए गए हैं। तो उनके साथ साथ जो है उस स्पेशल डेज में
जो भी जानवरों के बारे में जो संरक्षण करना है उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे प्रोग्राम को, तो हम लोगों ने जो स्कूल्स के टीचर्स जो है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम लोगों ने बता दिया। जैसे मान लीजिए आज अगर विश्व कछुआ दिवस है, वर्ल्ड टर्टल डे जो है 23 मई को आता है, तो हमें कछुए पे ही अवेयरनेस देना है उस दिन। और जैसे 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे आता है, तो हम लोग उसी दिन पे क्रोकोडाइल के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो बच्चों को जो है जैसे आप स्लोगन कंपटीशन करा दीजिए, पोइट्री कंपटीशंस करा दीजिए या कार्ड मेकिंग करा दीजिए। टीचर्स के पास भी फंड नहीं है, तो हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों ने बता दिया, गाइडलाइंस दे दिया कि आप ये स्कूल की तरफ से ये करवा दीजिए 50 बच्चों का या 100 बच्चों का या 200 बच्चों का, जितने भी उनकी क्षमताएं हैं। उसमें हम लोग बोलते हैं आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड चूज कर लीजिए हर सेक्शन से, जूनियर मिडिल और सीनियर ग्रुप से। हम उनका सर्टिफिकेट हमारे खुद का डायरेक्टर का साइन किया हुआ, हमारे कोऑर्डिनेटर्स का सिग्नेचर का, हम उनको बच्चों को ऐसे एनकरेज करते हुए उनको उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पुरस्कार भी देते हैं बच्चों को, ताकि उनका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि उनको पुरस्कार देंगे, तो घर जाके जब अपने माता पिता को दिखाएंगे कि मैं आज ये जीत के आई, कि माँ बाप भी खुश हो जाते बच्चों के पुरस्कार करने से। ऐसे करके हम लोगों ने अभी तक ये जो जुड़ाव बनाए रखा। तो अभी तक मैं बोलूँगी कि हमारे जो पहला चरण जो बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम का जो चला था 2017 से 2020 तक था। फिर इसमें जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लगा कि ये प्रोग्राम तो इसी में ही अंत नहीं होना चाहिए, तो 2021 से और अभी तक जो है ये अभी दूसरा चरण चल रहा है। तो अभी दूसरा चरण चलते चलते हमारा जो है जो 5 राज्यों में जो गंगा मेन बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसमें ही हमारा कार्य चल रहा था। लेकिन अभी जो है 11 राज्यों में हमारा प्रोग्राम एक्सपैंड हो गया है। तो 11 राज्यों में जब एक्सपांड हो गया तो हमारा कार्य भी और बढ़ गया, तो स्कूल्स भी बढ़ गए। तो अभी तक मैं बताना चाहूँगी हमारे पास लगभग 700 स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जिसमें 300 प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लगातार कार्य करते हैं, क्योंकि हम एक बार कार्य करने के बाद उस स्कूल को छोड़ते नहीं हैं। लगातार हम इनपुट देते रहें, तभी तो उनका ट्रस्ट हम जीत पाएंगे। जब हम कार्य करते हैं तो बच्चे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कितना STP लगा लिया? तो हम बोलते हैं कि आपने ये उस जगह में बहुत गंदगी है मैडम, आपने वहाँ क्लीननेस ड्राइव क्यों नहीं करवाया? आपने वहाँ डस्टबिन क्यों इंस्टॉल किए नहीं किए? तो हम लोग हंसते हंसते बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि कि ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, ये एक बहुत बड़ी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत ये नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे संस्थान को ही ये कार्य नहीं दिया है, बहुत सारे जो IIT इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कॉलेजेस है ना, यूनिवर्सिटी से, उनको अलग अलग कार्य दिया है। उसके साथ साथ सरकारी संस्थान के साथ साथ NGO को भी जोड़ा गया है। क्लीनलीनेस ड्राइव अभियान चलाइए आप, है ना, और फिर आप डस्टबिन को इंस्टॉल करिए, क्योंकि सारा काम तो हमारे संस्थान ही नहीं कर सकते। ये तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, तभी गंगा जी साफ हो सकती है। जब सब साथ में मिलके जब कार्य करेंगे तभी जो है हमारे नदी भी साफ रहेंगे, और उनके जो सहायक नदी है उनको भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को यही बताते हैं, अगर आप खाली गंगा जी को ही फोकस करोगे वो भी साफ नहीं होगा, क्योंकि गंगा जी में अल्टीमेटली कहाँ से आता है, जो सहायक नदी है उनसे ही मिलके बड़ी नदी बनती है। जब सहायक नदी क्लीन होंगे तभी तो बड़ी नदी आपकी क्लीन होगी। तो बच्चों को मतलब ये मैसेज पहुंच गई है। लेकिन मैं ये चाहूँगी हमारे मतलब जो हमारा बड़ा सा प्रोग्राम एक अभियान जैसा हो गया है बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम, क्योंकि हर बच्चे के मुंह पे है अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी बनना चाहते हैं करके। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं बाल गंगा प्रहरी विषय पर डॉक्टर संगीता अंगोम जी से, और हमारे साथ हैं बाल गंगा प्रहरी की स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड आरती चौहान जी। इस समय हम बात कर रहे हैं बाल गंगा प्रहरियों पर। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की, उन युवाओं की जो गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूक हो रहे हैं और जलीय जीवों के प्रति संवेदनशील हैं। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान की वैज्ञानिक और बाल गंगा प्रहरी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संगीता अंगोम जी, और हमारे साथ हैं उत्तराखंड की बाल गंगा प्रहरी कोऑर्डिनेटर आरती चौहान जी।
मैं डॉक्टर संगीता अंगोम जी से जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी का जो आपने बताया है, कि जो अवधारणा के बारे में आपने बताया है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, ये किस तरह से कार्य करता है और इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कोई भी अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो उसका मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो है, जो हम लोगों ने एक शुरुआती में बहुत स्मॉल स्केल से शुरू किया था, अभी तो बहुत एक लार्ज स्केल में हम लोगों मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका जो मॉनिटरिंग है हम लोग ऐसे करते हैं कि टॉप में जो हम लोग जो सबका जो जानकारी लेंगे और उनके जो कंट्रोल में रहेगा, वो बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है सबसे ऊपर में। वो देखेंगे और वो खुद भी जाएंगे फील्ड में भी, और ट्रेनिंग के टाइम पे भी, और जागरूकता अभियान के टाइम पे भी हर स्कूल में भी जाएंगे, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, कार्यक्रम भी करवाएंगे। उनका काम वो है कि सब सही से बच्चे अच्छे से वो जागरूकता अभियान में भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, और गंगा जी के जो रहने वाले जो जलीय जीव है उनको बचाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलके आगे आ रहे हैं। ये तो उनका एक काम है। उसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 11 राज्यों में हमारा बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम फैल चुका है। तो इसमें जो है हम लोगों ने स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। जैसे आरती जी मेरे बगल में बैठी है, ये उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर है बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम का। तो उनका ये ड्यूटी ये रहेगा कि जितने भी उत्तराखंड राज्य के जितने भी स्कूल्स है, उसमें जो है, जो ज़्यादातर गंगा नदी के आसपास जो रहने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स है, उन पे कितने हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए और उसके बच्चे जो है कितना जुड़ गए हमारे साथ और कितना सीख गए, ये भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने एक जो उनका एक फ्रेमवर्क बनाया है हमारे टीम में से ही। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड है, वैसे ही हरियाणा भी बेसिन में आता है, गंगा रिवर बेसिन में। तो हरियाणा के भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है, दिल्ली के भी है, उत्तर प्रदेश के है, बिहार के है, झारखंड के है, वेस्ट बंगाल के है, तो हिमाचल प्रदेश के भी है, और मध्य प्रदेश भी हमारा बेसिन में आता है। तो जितने भी 11 राज्य जो मैंने आपको गिनवाए हैं, उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स है। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का ड्यूटी है कि उस स्टेट्स में कितने बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम चल रहे हैं और अभी आने वाले में कितना जुड़ेंगे और कितने बच्चे उनका संख्या हमारे पास आ गए। ये तो स्टेट कोऑर्डिनेटर का ड्यूटी है। इसके साथ साथ टीम भी हमारे पास कम है, लगभग 40-50 के लोग हैं जो बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान से। हर जगह तो नहीं जा सकते, कोई भी स्पेशल डे सेलिब्रेशन हो या गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो, है ना। जैसे अभी कैच द रेन कैंपेन चला था, आपने भी अभी इंटरव्यू लिया था हमारे माननीय डीजी अशोक कुमार जी का, वो जो रेनमैन इंडिया बोलते हैं, उनका ही और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ही चलाया हुआ एक कैंपेन है गवर्नमेंट का, कैच द रेन कैंपेन करके ना। तो उसमें वो बारिश के टाइम पे बारिश को कैसे बचाना है, वो भी हम लोगों ने बच्चों को सिखाया कि स्कूल्स में आप कैसे पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कैसे सिंपल वे में आप बना सकते हैं अपने स्कूल्स में ना, और आर्द्र भूमि को कैसे बचा सकते हैं। तो ये वाले जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम से तो हम जोड़ते ही है बच्चों को। ये सारे प्रोग्राम जो है सही तरीके से स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का ड्यूटी है, जो भी गवर्नमेंट्स का प्रोग्राम आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये सारे प्रोग्राम जो है हर स्कूल्स में भी ये अवगत कराते हैं, ये जो गवर्नमेंट्स का प्रोग्राम है। फिर इसके साथ साथ कि हर जगह पे जैसे मान लिया हम 50 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, टीचर्स को हम लोगों ने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके एक टीचर्स जो है हमारे बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम में, वो स्कूल्स का कोऑर्डिनेटर, उनको नियुक्त करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। देखते हो कि टीचर्स के पास ऑलरेडी बहुत बर्डन रहता है, बहुत काम रहते हैं, क्योंकि एक क्लास में अगर 40-50 है और अगर वो 2-3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, तो कितने कॉपियाँ उनको चेक करना है। तो उनके लिए बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम में जुड़ना भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा काम हो गया। हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत किया, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए। टीचर्स जो न्यू होके हमारे साथ जो है, हमारे अभी एक फ़ोन कॉल से अब टीचर्स आगे आते हैं, तो उनके इंसेंटिव्स में भी हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, और एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी देते हैं हमारे संस्थान के द्वारा। कोई भी जैसे एप्रिसिएशन अवार्ड्स हमने ट्रॉफी भी बनाए हैं, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के तरफ से ही उनके स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को दिए जाते हैं। तो ये सारा जो है जोड़ने का जो एक माध्यम है, वो हम लोगों ने जब अलग अलग तरीके का प्रयास जब किया, तभी ये प्रोग्राम हमारा सफल हो पाया।
फिर उसके बाद टीचर्स तो जुड़े, टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पहले बच्चे जो है खेल खेल में सीखते थे, फिर अगले दिन भूल जाते थे। तो बच्चों को भी हम लोगों ने जब उनसे जब बातचीत किया तो उनका जो जुड़ाव जो है हमारे साथ रहने के लिए हम लोगों ने बच्चों को बोला कि अगर आप हमारे अभियान में जुड़ेंगे तो आप हमारे लिए गंगा के एम्बेसडर्स हैं। तो आप अपने माता पिता को बोलेंगे, आस पड़ोस वालों को बोलेंगे कि पर्यावरण को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज चला गया है चेन रिएक्शन की तरह, तभी जो है हमारे पर्यावरण बच सकते हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग के बारे में पूछा कि जो इंटेंस ट्रेनिंग जो बोलेंगे ना, उनको तो हम सिखा नहीं पाएंगे, उतना लेवल है है नहीं है बच्चों के पास ना। जो हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो ट्रेनिंग देते हैं या एक जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को देते हैं, उसी तरीका का ट्रेनिंग हम बच्चों को कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है। एक साइंटिस्ट की तरह मैं बात नहीं कर सकती। तो जब मैं एक साइंटिस्ट होते हुए जब मैं बच्चों से मिलती हूँ तो मैं बच्चों की तरह बन जाती हूँ, उसी तरीके से मैं समझाती हूँ बच्चों को, और खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं साइंटिस्ट होते हुए भी जब मैं बच्चों के साथ घुलती मिलती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं एक स्कूल टाइम पे मैं संगीता थी, वो अभी मैं उनकी तरह ही हो गई। तो ऐसे करके मेरा भी खुद का इंटरेस्ट है कि बच्चों के मतलब ये कुछ करूं, और बच्चे जो है अपने पर्यावरण के बारे में इतना जागरूक हो कि उनको कल के लिए जो है एक बूंद बूंद जल के लिए तरसना नहीं पड़े। जो हमने आज जो गंगई डॉल्फिन है, जब हम फील जाते हैं तो हम देख पाते हैं, कछुए को हम देख पाते हैं, घड़ियाल को देख पाते हैं, कि हम लोग ये नहीं चाहते कि आने वाले जो पीढ़ी है 20 साल के बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो खाली किताबों में देखें। हमारा ये मैसेज ये है कि वो जो है जितने भी जानवर है वो अपने स्थानीय जो स्थल है उसमें सुरक्षित रहे, उसी में ही बच्चे देख पाए। ये हमारे जो है फुल जो हमारा मैसेज जो है ना वो जाना चाहिए। तो अभी जब हम वापस आते हैं कि जो जो मॉनिटरिंग वाला जो प्रोसेस है, तो हमारा ये है कि बाल गंगा प्रहरी कोऑर्डिनेटर रहेंगे, फिर उसके साथ जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं, उसके साथ स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स है जो टीचर्स है, और उसके साथ साथ 10 बच्चे हम लोगों ने, जैसे क्लास में मॉनिटर्स हम लोग वो चयनित करते हैं मॉनिटर्स का, तो उसी तरह हम गंगा के एम्बेसडर 10-10 बच्चे, और हम लोग वो 10 बच्चे जो है हम ऐसे ही कक्षा से नहीं लेते, वो ज़्यादातर हम लोग 8वीं कक्षा से लेते हैं, क्योंकि 8वीं कक्षा से लेने का भी हमारा एक जो चैलेंजेस है ये वो है कि अगर हम 12वीं से लेंगे या 10 से लेंगे, उनके पास उस बच्चों के पास बहुत प्रेशर रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम से, तो हम लोग उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 8वीं बच्चा ही गंगा का एम्बेसडर बने, ताकि हमारे साथ 4-5 साल तक जुड़े रहे, जो गंगा के लिए कार्य करे, जैव विविधता के कार्य करे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है अभी तक बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अभी हम लोगों ने 80 बच्चे जो है लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट में से हम लोगों ने बाल गंगा प्रहरी स्पेयरहेड टीम बनाए जो एक मॉनिटर्स के तौर पे ना। तो हम लोगों ने 13 गवर्नमेंट स्कूल्स में से 10-10 बच्चे आए थे, उसमें से कुछ रिक्वेस्ट किए कि हम लोग 10 नहीं 12 बच्चे भी भेज रहे हैं, तो हम लोगों ने एकोमोडेट किया, और वो ट्रेनिंग हम लोगों ने 5 दिन चलाए थे बाल गंगा प्रहरी स्कूल्स। इसमें से आपके जो ऋषिकेश है और हरिद्वार है, उनके आसपास के अगर स्कूल में बोलूँगी तो गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी खड़खड़ी जो है वो मैं बोलूँगी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। तो उन लोगों ने बहुत ही आगे बढ़ के हमारे लिए सहायता किया, उनके बच्चे बहुत आगे आए, गंगा जी के बारे में जो भी कार्य करते हैं उन लोगों ने दिल से किया। और भगवानपुर में आर्यना स्कूल्स है, वो भी हमारे साथ बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम में शुरू से जुड़े हुए हैं। गंगा भोपुर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम पहाड़ की तरफ जाएंगे तो देवप्रयाग में भी एक गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। अतल उत्कृष्ट स्कूल तरकाशी में है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुद्रप्रयाग में जनता जूनियर हायर स्कूल है। ये सारे जो मैंने अभी तो गिनवाए हैं 700 स्कूल्स है हमारे पास। तो ये सारे जो स्कूल्स है, ये उत्तराखंड की बात बोल रही हूँ, ये बहुत ही मतलब हमारे कार्य करने से पहले उन लोगों ने ही बहुत ही प्रोत्साहित किया हमें कि आप लोग के साथ हम आएंगे।
तो उन लोगों ने जो है, जैसे अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, उसमें स्वच्छता अभियान हमारा शुरू हो जाएगा। तो बच्चे जो है, हम लोगों को पहले फ़ोन कर करके पूछना पड़ता था कि आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लीजिए स्वच्छता अभियान में। अब तो हमारे बोलने से पहले उनका कॉल आ जाता है। तो ये मैं बोलूँगी कि ये हमारे लिए एक सफलता है, जो बच्चे जो है अपने आप आगे आ रहे हैं कि हम आपके कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं। तो अभी जो है आने वाले कल में हम बहुत सारे अभियान चलाएंगे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जो गंगा जी है और गंगा जी में रहने वाले जो जलीय जीव है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जैसे हम अभी देख पाए, वो भी देखेंगे और अपने जो हैबिटेट है उसमें जो है वो अपने संख्या जो है उसके साथ रहेंगे। मैं वही आशा करती हूँ। बहुत सही जानकारी आपने दी है। आपका कहना है कि जो पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा तो जीवन संरक्षित रहेगा, पर्यावरण रहेगा तो जीवन रहेगा। और बात कर रहे हैं हम गंगा की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, और गंगा की स्वच्छता के लिए सबसे पहले जो जरूरी काम है, जलीय जीव जंतुओं के बारे में जानना, उनके प्रति संवेदनशील होना। आपने अभी बताया था कि व्यवहारिक शिक्षा की बात आप कर रहे थे कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और करके दिखाते हैं कि ऐसे होता है। कुछ प्रतियोगिताएं आप बच्चों के बीच कराते हैं। ये तो एक तरह का आपको अवेयर करने की बात हो गई है। जो ट्रेनिंग सेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन में क्या खास बिंदु होते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? हमारा जो मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग हितधारकों को देते हैं, जो बच्चों को नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। एक तो जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन है, हम लोग जानवरों को हम लोग एस्टिमेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट संख्या में हम बता नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग जब हम लोग ह्यूमंस का जब सेंसस करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर पॉपुलेशन दे पाते हैं, लेकिन जानवरों पे ऐसे नहीं मतलब हो सकते हैं। तो हम एस्टिमेशन ही टर्म बोलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसस टेक्निक जो है वो सिखाते हैं, क्योंकि जैसे टाइगर्स को जो हम लोग उनका संख्या काउंट करते हैं, उनका अलग टेक्निक है। आजकल कैमरा ट्रैप मेथड से करते हैं, जेनेटिक्स के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करते हैं, है ना। तो वैसे ही बर्ड्स को हम लोग पॉइंट काउंट टेक्निक्स से करते हैं, ये अलग सा टेक्निक है। और फिर मछली के प्रजाति को कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक से करते हैं। तो जैसे मैंने टेक्निक्स गिनाए, तो हर अलग अलग जानवरों का उनका सेंसस टेक्निक्स अलग अलग है। एक तो ये हम लोग सिखाते हैं, लेकिन सिखाने वाला जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी तो आना चाहिए ना। हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते, तो हम लोग इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिखाते हैं ताकि उनका जो नॉलेज है अपग्रेड हो जाए। या तो हम यूथ को सिखा सकते हैं, या तो कॉलेज स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो ये एक हमारा एक ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल्स रहता है। फिर जो दूसरे नंबर पे जो हमारा ट्रेनिंग जो आता है, वो आर्द्र भूमि का संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन पे। क्योंकि आपको पता है कि वेटलैंड का संख्या जो है घटती जा रही है, क्योंकि लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है, हैबिटेट डिटोरिएशन हो रहा है ना। उसके वजह से ये एक हमारा एक मेन चैलेंज है कि वेटलैंड को कैसे बचाना है। तो उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, कि हम लोग जो स्थानीय समुदाय है उनको अलग तरीके से हम जोड़ते हैं। जो ट्रेनिंग हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं वो हम समुदाय को नहीं दे सकते। उनको कैसे हमारे साथ आके कौन सा ट्रेनिंग देना है, वो हम लोग वो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग कार्यक्रम करते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे है, ये है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स। जैसे आपने देखा होगा कि मॉनसून के टाइम पे घड़ियाल घर में घुस गया या मगर घुस गया। अभी हाल ही में सहारनपुर का भी एक रिकॉर्ड था कि बाढ़ आ गया तो मगर जो है आ गए। तो वो हर कोई तो उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते, उसका बचाव रखाव नहीं कर सकते। एक ट्रेन वेटरनरियंस ही कर सकते। जो पानी में जो रहने वाले जो जलीय जीव हैं उसमें ट्रेन जो वेटरनरियंस है वो बहुत कम है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत चैलेंजेस था। तो इसमें भी हमारा एक ट्रेनिंग, हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है और बाहर से भी हम बुलाते हैं, तो उनके साथ हमारा एक 5 दिवसीय 7 दिवसीय ट्रेनिंग पूरा एक मॉड्यूल्स चलता है, जो हम वेटरनरी कॉलेज स्टूडेंट्स को हम लोग ऑल ओवर गंगा बेसिन से यहाँ पे आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि डॉल्फिन को कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे रिहेबिलिटेट करना है, कछुए को कैसे। तो उनको ये नॉलेज जो है कि हम लोग शेयर करते हैं कि अगर आपको कोई हंटिंग एनिमल्स मिले, पोचिंग का केस मिले, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कैसे आप संपर्क कर सकते हैं। और फिर साथ में रहने वाले या आसपास में जो वन विभाग है उसके भी मदद लेना चाहिए, क्योंकि अकेले तो कभी रेस्क्यू नहीं करना चाहिए।
तो उनके साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग समुदाय को भी ट्रेनिंग करते हैं। तो उनको हम लोगों ने जो है गंगा प्रहरी का नाम दिया, गार्जियंस ऑफ द गंगा। तो ये एक वॉलंटरी ग्रुप्स ऑफ वो है, लोग हैं जो हम लोगों ने ही चिन्हित किया गया है हमारे संस्थान के द्वारा। जो गंगा प्रहरी से वो एक यूथ है 18 साल से ऊपर, और 18 साल के नीचे को हम बाल गंगा प्रहरी बोलते हैं। और 18 साल से ऊपर वाले जो गंगा प्रहरी से, जिसमें बहुत यूथ भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, उनके अलग अलग क्षमताएं हैं। एक तरीके से हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो उनके कुछ यूथ को हम लोगों ने जो वेटरनरी का जो रेस्क्यू का ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि वही लोग हैं जो वही रहते हैं। और जब जानवर जो है जब पानी से आते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हम लोगों से पहले उनका ही सामना करना पड़ता है। तो उनको हम लोग पहले ट्रेन करते हैं, तो कैसे कैसे उनको सावधानी बरतना है। और अगर किसी जानवर को चोट लगा है या कि उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो हम लोग उनको पकड़ के तुरंत पानी में तो नहीं छोड़ सकते। तो उनको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर तो चाहिए। तो हमारे संस्थान का भी एक ऑब्जेक्टिव है, जो भी जानवर जो पकड़े जाते हैं या पोचिंग में, हंटिंग में या इंज्योर अवस्था में जो पाए जाते हैं, उनको हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके आते हैं। तो हमारे वेटरनरियंस उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जब लगता है कि उनको उनके हैबिटेट में छोड़ सकते हैं, तब वेटरनरियंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता से उनको छोड़ देते हैं। तो ये तो 4 नंबर का हमारा मॉड्यूल्स रहा। लास्ट में जो है कंजर्वेशन एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें मास अवेयरनेस है, जिसमें हमने बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम भी जुड़ा गया। लेकिन जितने भी मैंने गिनवाए, ये बच्चों को हम दे नहीं सकते, ये जो मॉड्यूल्स है। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनके स्किल को डेवलप करेंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को ही ज़्यादातर जोड़ा है, तो बच्चों को एक बचपन से ही हम लोग उनको एक टैलेंट देंगे करके। तो बच्चों के टैलेंट को हम लोगों को उभारने के लिए हम लोगों ने बच्चों का ये क्विलिंग टेक्निक्स, और फिर एम्ब्रॉयडरी करवाना बच्चों को, और फिर ये कार्ड मेकिंग, फिर आर्ट टीचर से उनका ड्राइंग सिखाए। बच्चे जो जिनमें आर्ट्स में थोड़ा सा टैलेंट है उनका किया। जिन बच्चे जिनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, उनको कैलीग्राफी में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया गया। तो अलग अलग माध्यम से बच्चों का हमारा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी, जो 3 दिन का कोर्स होता है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग चलाते हैं। तो बच्चे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स में भी बहुत खुश रहते हैं, ताकि उनको लगता है कि हमने एक हुनर पा लिया अपना ना। तो ये है कि बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो हम लोग चलाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और इसमें है कि बच्चों के भी मेहनत है। ये कि कोई भी प्रोग्राम जब सक्सेसफुल होता है तो एक तरफा नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि दोनों तरफ से मेहनत होना चाहिए। तो बच्चे भी हमारे जो बाल गंगा प्रहरी है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, और जो हम लोग सिखा रहे, पढ़ा रहे, उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि कुछ बच्चे सीख जाए, उनके पास हुनर आ जाए। तो वही बच्चे जो बोलने से कतराते हैं, कुछ बच्चियाँ थी जो आगे आके बोलते नहीं थे, अभी जब उनके पास ये हुनर आया तो वो लोग बहुत खुश हुए। तो हम लोग जब आने से पहले वो पूछने लग जाते हैं कि मैडम आप वापस कब आओगे? तो हम लोग बोलते हैं कि अभी तो हम आए हैं, वापसी का आप फिर क्यों पूछ रहे हो? तो ये है कि, और उनके मिड डे मील जो है वो हमें खिला के ही भेजते हैं। ये तो बहुत मैं ये किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि हम लोग मतलब हम नहीं चाहते कि बच्चों के खाना भी हम खा के चले जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो है, सुविधा है खाना खाने के लिए ना। तो बच्चे सोच नहीं नहीं मैम, आपको हमारे साथ खाना खा के जाना पड़ेगा। तो हम लोग उनके साथ बैठ के जब खा के आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मैं सोचूंगी कि ये बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम जो है, अभी इस समय पे आते आते मैं एक कैंपेन नहीं बोलूँगी, एक फैमिली मेम्बर जैसा बन गया है। तो जैसे आप एक फैमिली मेम्बर पे हुक्म चलाते हो कि गंगा जी के जले जीव को बचाना है, तो वो आगे बढ़ के बोलते हैं हम बचाएंगे हम बचाएंगे। ये सुन के हमारे पास एक ये एनकरेजमेंट आता है कि हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। आपका कहना है कि जो बाल गंगा प्रहरी जो एक अभियान है, ये एक अभियान ही नहीं है, ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास का भी माध्यम है।
बच्चों की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही है, जैसा कि स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देते हैं, कार्ड मेकिंग की बात आप कर रहे हैं, आप उनको कुछ बुनने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे सीखते हैं और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम की ये खूबसूरती है जी ये। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे इस आत्मविश्वास के साथ गंगा की रक्षा के लिए तत्पर हैं और वो जान रहे हैं, गंगा के हर पहलू को जान रहे हैं, वो गंगा में रहने वाले जलीय जीवों के बारे में जान रहे हैं, वहाँ रहने वाले जंतुओं के बारे में जान रहे हैं। और ये एक अभियान गंगा को बचाने का तो है ही, ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास को भी आगे बढ़ाने का काम है। मैं डॉक्टर संगीता अंगोम जी से जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा अभियान है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने बच्चे इससे पूरे भारतवर्ष में जुड़े हैं, और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप हमें जानकारी दीजिएगा। पूरे 11 राज्यों में तो हमारे साथ लगभग 700 गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी तक जो है हम लोगों ने 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को जागरूकता अभियान और ट्रेनिंग उपलब्ध करवा चुके हैं। और ख़ासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगभग हम लोग 60 गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे साथ है, और 800 से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ बाल गंगा प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है, और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे बाल गंगा प्रहरी विषय पर। गंगा की स्वच्छता पर बात कर रहे थे, गंगा में रहने वाले जलीय जीवों की बात कर रहे थे, उनके संरक्षण की बात कर रहे थे, बच्चों को जागरूक बनाने की बात कर रहे थे। और हमारे साथ हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान में वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता अंगोम जी, जो पूरे भारतवर्ष में कोऑर्डिनेट करते हैं बाल गंगा प्रहरी अभियान को। और हमारे साथ हैं उत्तराखंड में बाल गंगा प्रहरी अभियान को कोऑर्डिनेट कर रही हैं आरती चौहान जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने रेडियो ऋषिकेश में आकर अपना अमूल्य समय दिया और गंगा की स्वच्छता के बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।